हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएससी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज वो दिन आ गया है जब आपकी तैयारी, शिक्षक अभ्यर्थी के लिए जो आपकी तैयारी है वो शुरुआत ऑफिशियली रूप से करने की है। ऐसे तो आपने पहले से तैयारी शुरू कर दी है। आज बीपीएससी के साइट्स पर बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा एक प्रेस नोट पहले जारी किया गया है। उस प्रेस नोट को हम लोग पढ़ लेते हैं। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023, जिसे हम लोग बिहार भर्ती 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा करने के लिए बिहार सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को प्राधिकृत किया गया है, जिसकी जानकारी हम लोग को पहले से मिल गई थी। इसके आलोक में आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसका विषयवार पाठ्यक्रम एवं परीक्षा की संरचना, स्ट्रक्चर और सिलेबस आदि का विवरण आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया है। शीघ्र ही विज्ञापन का प्रकाशन कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और समय समय पर एतद संबंधी सभी सूचना आयोग के वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। तो अब हम आते हैं आपके ये स्ट्रक्चर पे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, सेम चीज़ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे पढ़िए, पेपर, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ड्यूरेशन एंड टोटल मार्क्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप विल बी एज फॉलोज। ठीक है। लैंग्वेज क्वालिफाइंग लैंग्वेज है, ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपने एक भाषा का चुनाव आपको करना पड़ेगा। उसमें भी दो पार्ट है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 100, पार्ट 1 रहेगा 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन, पार्ट 2 रहेगा 75 क्वेश्चन 75 क्वेश्चंस। ड्यूरेशन 2 घंटे का, मतलब 120 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। टोटल मार्क्स भी 100 क्वेश्चन, मतलब 1 क्वेश्चन पर मार्क्स पे है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स। अब किस किस के लिए पेपर होगा? सभी के लिए होगा। क्लास 1 to 5, प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी मीन्स 1 to क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक, 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 से 12। इसमें 2 पार्ट रहेंगे इस पेपर में, जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो 25 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो आपका इंग्लिश का पेपर होगा। याद कर लीजिए, पार्ट 1 में इंग्लिश का पेपर होगा, विच इज कंपलसरी फॉर ऑल। ये सबको ये पेपर देना पड़ेगा। पार्ट 2 में 3 लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया, हिंदी, उर्दू या बंगाली। आपको किसी एक लैंग्वेज में का सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सब तो ठीक है, आपको हिंदी या इंग्लिश, मान लेते हैं जनरल 90% स्टूडेंट हिंदी इंग्लिश पे चलेंगे, बाकी इंग्लिश और उर्दू पे जाएंगे। अब जो एक चीज़ लिखा हुआ है वो देखिए, कैंडिडेट हैज़ टू ऑब्टेन मिनिमम 30% मार्क्स इन दिस पेपर। मतलब आपको 30% मार्क्स क्वालिफाइंग है। ये पेपर ही देखिए, लैंग्वेज यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में दिखाता हूँ, हिंदी में भी दिया हुआ है। देखिए, ये जो भाषा लिखा हुआ है और अहर्ता मतलब होता है क्वालिफाइंग। जब तक आप क्वालिफाई पेपर नहीं करेंगे तब तक सेकेंड पेपर को चेक करके मेरिट नहीं देखा जाएगा। अब मेरिट पे बात होगी, मेरिट पे देखते हैं कि मेरिट किसके साथ तय होता है। मतलब पहला पेपर आपको अंग्रेजी जो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स रहेगा, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। दूसरा जो 75 मार्क्स का हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से कोई एक आपको चुनना पड़ेगा और उसका 30%, इस दोनों का 30% अनिवार्य है पास होने के लिए। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, टोटल 100 में 30 नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। मान लेते हैं आपका हिंदी बहुत अच्छा है और आपने हिंदी में 75 में 50 ले आए, तो आप ये सोच रहे होंगे कि आप टोटल क्वालिफाई करके, जी नहीं। दोनों पत्र में आपको 30% लाना है। मतलब आपको इंग्लिश में भी 30% लाना है, और इंग्लिश के साथ आपका जो सेकेंड पत्र है, हिंदी या उर्दू या बांग्ला, पत्र मतलब मैं सब्जेक्ट बता देता हूँ। सब्जेक्ट जो भी रहेगा, जो आप सिलेक्ट करेंगे भाग 2 के लिए, उसमें से आपको एक चुनना पड़ेगा। तो क्लास 1 to 5 आपके लिए इंग्लिश 30 मार्क्स का होगा, 25 मार्क्स का हिंदी होगा, 75 मार्क्स का। अगर आप इंग्लिश और हिंदी रखते हैं ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन में आपके पास 3 पार्ट है, अंग्रेजी हिंदी लीजिए, उर्दू लीजिए या बांग्ला भाषा लीजिए। तो जनरली बिहार में हिंदी और उर्दू पे चलेंगे लोग क्लास 1 to 5 के लिए, और बाकी सबके लिए 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 सबके लिए ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्वालिफाइंग पेपर है। अब आता है सामान्य अध्ययन, जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि सामान्य अध्ययन जो जीके जीएस रहेगा, इसमें जीके जीएस रहेगा। अब जीके जीएस कैसे है मिक्स में, वो आपको समझाता हूं। 150 मार्क्स का 150 क्वेश्चन 2 घंटे में। देखिए कितना टिपिकल है। 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे।
और इसमें क्या होगा, ये सिर्फ होगा प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए जो क्लास 1 to 5 है। इसमें क्या क्या होगा, प्राथमिक गणित, बेसिक या एलिमेंट्री मैथ, मानसिक क्षमता परीक्षण। अब ये मानसिक क्षमता परीक्षण ये सब हम आपको टॉपिक एक एक टॉपिक के साथ बताएंगे, आगे डिटेल सिलेबस आ गया है, क्या क्या रहेगा सब। सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान जीएस आता है, जनरल साइंस जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब रहेगा। सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए ये पूरा का पूरा आप बीपीएससी का प्रधान शिक्षक पे चले जाइए, सिलेबस पे आपको सेम मिल जाएगा। भूगोल और पर्यावरण मतलब ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट मतलब समझ लीजिए ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडी की जो आप लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं बीएड वाले डीएलएड वाले, उनके लिए है। अब आगे पढ़िए। सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यही बात के लिए कल जो हमने वीडियो बनाया था, जो उन्होंने बताया था, ठीक है। ये जनरल अगर आप सिर्फ यही लिखते तो बच्चों के मन में रोष भी नहीं रहता, गुस्सा भी नहीं रहता कि आप तुक्केबाजी लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं कि गिलास में पानी कम है, ज़्यादा डालना चाहिए। ये सब चीज़ लिखने से अच्छा था ये सिंपल बात है कि आपका लेवल ऑफ जो एग्ज़ाम होगा वो थोड़ा टफ होगा। तो बच्चे जब पेपर देने जा रहे हैं तो देने जाएंगे। अब क्लास 1 to 5 के बच्चे जो क्लास 1 to 5 में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, क्या वो 5वां का क्लास का मैथ और हिंदी और साइंस पढ़ के जा रहे हैं पेपर देने? ये तो जनरल ऑब्वियस सा बात है कि जो उनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी रहती है उसके आधार पर पेपर तय होता है। जैसे अगर डीएलएड है तो डीएलएड ग्रेजुएशन के साथ करते हैं तो उसके आधार पर, ये इंटर के साथ करते हैं तो उसके आधार पर पेपर का लेवल तय होगा। ये नहीं होगा कि क्लास 1 to 5। तो ये बेसिक चीज़ है भाई। आप एक शिक्षक अभ्यर्थी का एग्जाम ले रहे हो, आप प्यून का एग्जाम नहीं ले रहे हो। प्यून के एग्जाम में भी अब इतना समझ में आ जाता है, ठीक है। तो आप मैं अब एक एक चीज़ का डिटेल पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आप प्राइमरी शिक्षक हैं तो आपका जो पेपर होगा वो 2 पेपर होगा। पहला पेपर रहेगा भाषा, जिसमें आपका 2 घंटे का ये पेपर होगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन पत्र 1 भाग पार्ट 1 में रहेगा और 75 क्वेश्चन पार्ट 2 में रहेगा। पहला जो 25 क्वेश्चन रहेगा वो इंग्लिश से रहेगा, कंपलसरी है। और सेकेंड जो पेपर रहेगा वो आपको 3 ऑप्शन दिया गया है, उर्दू, हिंदी और बांग्ला। उसमें से आपको कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा और आपको वो पेपर देना पड़ेगा। ये 75 मार्क्स का होगा, 75 क्वेश्चन रहेगा। टोटल आपको समय मिल रहा है 2 घंटे 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं और इसमें आपका पासिंग कंपलसरी है, दोनों में पासिंग कंपलसरी है। अब ये पॉइंट्स क्लियर नहीं किया गया है, अगर आगे चल के जब फॉर्म आएगा तब ये पॉइंट क्लियर होगा कि क्या दोनों में पासिंग कंपलसरी है या पेपर एक ही पार्ट होगा। लेकिन वो अब चलिए देखते हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि टोटल क्वालिफाइंग मार्क्स में 30% है, लेकिन देखिए मैं इस पर राय अभी तक 2 मत में है। क्योंकि देखिए मैं अगर आप वर्ड टू वर्ड चलेंगे तो देखिए मैं यहाँ पे लिखा हुआ इस पत्र का, ये वर्ड का समझिए मतलब, इस पत्र का, तो इस पत्र, ये पत्र जो है ये पत्र हो रहा है 100 क्वेश्चन का टोटल, और यह पत्र भी है, यहाँ भी लिखा हुआ यह पत्र। इसका मतलब टोटल में 30% अनिवार्य है। मतलब आपको 100 में से 30 मार्क्स लाना है, आप पास हो जाएंगे। ये आपका क्वालिफाइंग पेपर। अगर इसमें आपका 29 आता है और सामान्य अध्ययन के पेपर में 150 में आप 150 भी ले आते हैं तब भी आप पास नहीं कहलाएंगे। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपकी भाषा जो लैंग्वेज पेपर है वो आपको निकालना है। यहाँ पे ये डिटेल टॉपिक दिया है, 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट से, सॉरी 150 क्वेश्चन है 120 मिनट से, मतलब 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने। कैसे करना रहेगा ये सब हम लोग डिटेल सिलेबस के आगे चलेंगे, जब पढ़ाई शुरू होगी तब बात होगी। अब आते हैं मिडिल स्कूल के लिए, विषय एवं सामान्य अध्ययन। अब यहाँ जो पेपर होगा, देखिए उनका एक पेपर तो होगा, आपको पता है लैंग्वेज सबके लिए कंपलसरी है, उसमें उनको 30% लाने ही पड़ेंगे। अब ये जो 150 मार्क्स का पेपर होगा, इसका भाग 1 है 100 का और भाग 2 है 50 का। 2 घंटे रहेंगे, 150 मार्क्स रहेगा। ये माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए 2 भाग में पेपर होगा। पहला भाग जो है उनका सब्जेक्ट रहेगा,
उनका सब्जेक्ट रहेगा, अब जैसे कोई भी मिडिल स्कूल या जो बीएड करके जा रहे हैं वो उनका एक लैंग्वेज सब्जेक्ट रहता है। वो सब्जेक्ट में से जैसा सब्जेक्ट का ऑप्शन भी दिया गया है, हिंदी, बंगला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान, ये उनका भाग 1 है, मतलब 100 मार्क्स के क्वेश्चन है। और इसके भी जो विषय पत्र है उम्मीदवार, मतलब वही है कि ग्रेजुएशन लेवल का ये पेपर होगा, ये आप सोच के रखिए। जो सामान्य अध्ययन है 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन, इसमें भी वही रहेगा आपका कि प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। इसका लेवल जो प्राइमरी स्कूल के सामान्य अध्ययन का पेपर है उससे थोड़ा टफ होगा, सामान्य अध्ययन भी, ये बात आप समझ के रखिए। अब आते हैं हम लोग उच्च माध्यमिक विद्यालय हायर सेकेंडरी के लिए। 150 मार्क्स सेम रहेगा, 2 घंटा, 150 मार्क्स 150 क्वेश्चन, भाग 1 100, भाग 2 50। भाग 1 में भी वही होगा, उनका एक सब्जेक्ट होगा, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत और उद्यमिता। उनके भी वही होगा, मिनिमम जो उनका ग्रेजुएशन है या मास्टर डिग्री है, उनका एमए है, एमकॉम है, ये सब एमएससी है, ये सब के लेवल का पेपर होगा। भाग 2 जो 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन होगा, सामान्य अध्ययन होगा, ठीक है। उसका भी टॉपिक उन्होंने दे दिया है सिलेबस में, प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल। अब यहाँ पे एक लाइन देख लीजिए, सब लोग बोल रहे थे निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पर यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे। अभी तक तो 4 ऑप्शन की बात है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। जो मैंने आपको एक वर्ड बोला था कि कल के वीडियो में कि तुक्केबाजी नहीं चलेगी, तो इसका सामान्य मीनिंग ही था कि तुक्केबाजी नहीं चलेगी। मतलब वो आपको ये बता रहे हैं कि तुक्केबाजी का मतलब होता है कि आप जब ऑप्शन ही नहीं दिया रहता है तो लोग क्या करते हैं कि तुक्काबाजी मार के निकल जाते हैं। तो ये चीज उन्होंने बोला है कि नहीं होगा, मतलब आपका निगेटिव मार्किंग है। तो निगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपकी पढ़ाई में और आपके पेपर देने में थोड़ा सा भी आप आसानी से पेपर दे के, आसानी से आपका दिमाग में आसानी वाला वर्ड नहीं रहना चाहिए, ये चले नहीं बनेगा तो ये भी लिख देंगे, ऐसा टाइप नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए, उपरोक्त परीक्षाओं में मेघा निर्धारण, मतलब आपका जो कट ऑफ बनेगा, उसमें सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32%, निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होंगे, अन्यथा वे प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। मतलब जनरल कैटेगरी है, उन्हें 40% अंक प्राप्त करने पड़ेंगे। अब किसके 40%? तो देख लीजिए, मान लेते हैं हम क्लास 1 to 5 है, प्राइमरी है, तो आप देख लीजिए ये आपको 30 मार्क्स का तो ये पेपर आपको निकालना पड़ेगा, ये तो आपका क्वालिफाइंग पेपर है, ये निकालना पड़ेगा, इस सब के लिए क्वालिफाइंग है। अब जो ये 150 का हुआ पेपर देंगे, तो इस 150 मार्क्स के पेपर में उन्हें 40% अंक लाने पड़ेंगे, तभी वो मतलब उनकी क्वालिफाई हो पाएंगे वो मेरिट लिस्ट के लिए। सबके लिए उन्होंने ये कट ऑफ बना दिया है। तो जनरल कैटेगरी कोई भी हो, चाहे इसमें हो मतलब मिडिल स्कूल हो या हायर सेकेंडरी हो, उसमें 40% उनको लाने पड़ेंगे। जो पिछड़ा वर्ग हैं उनके लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, ये वर्ड देख लीजिए, मतलब महिलाओं के लिए जो आपका क्वालिफाइंग है वो है 32%। अगर वो 32% मिनिमम मार्क्स ले आते हैं तो वो प्रतियोगिता परीक्षा में पास कर जाएंगे। तो आपको 30% आपको लाना पड़ेगा पासिंग के लिए, पहला पेपर जो होगा आपका लैंग्वेज का, और 32% अगर महिला उम्मीदवार है तो वो उसके बाद वो कट ऑफ की लिस्ट में, मतलब उनका मार्क्स कैटेगरी में देखा जाएगा कि चलिए वो कितना मार्क्स लाए, बाद में आगे का प्रोसेस होगा।
तो अब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। हम आपके लिए आगे देखिए, आप मेन समझ लीजिए, आपको इंग्लिश पढ़ना है, आपको हिंदी पढ़ना है। अगर आप हिंदी चुनते हैं अपने सेकेंड पत्र में, साथ में सामान्य अध्ययन, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में आप देख लीजिए कि आप एक चीज़ इजी है, हिंदी इंग्लिश में उतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आ रहा है आप क्लिक करोगे आंसर, मतलब हो जाएगा आंसर। लेकिन तो 100 सवाल हैं और 2 घंटे 120 मिनट है, मतलब अगर मैं 1 मिनट भी एक क्वेश्चन पे देता हूं तो आपके 20 मिनट ज़्यादा है। लेकिन जो 150 मार्क्स का सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, इसके लिए सिर्फ 120 मिनट है। और इसमें कुछ चीज़ों में आपके सवाल में टाइम बहुत जाएंगे, जैसे प्राथमिक गणित है, जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है या बेसिक मैथमेटिक्स। ये ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चंस उसमें आपको देखते ही आप क्लिक कर दोगे, सेकंड में आप क्लिक कर दोगे, जी नहीं। जैसे सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, सामान्य जागरूकता, इसमें अगर आपको आ रहा है, आपका पढ़ा हुआ है, आपका बेसिक कंप्लीट है, तो आप 20 से 30 सेकेंड में आप जितना आपको क्लिक करने में लगेगा उतना ही, जितना सवाल पढ़ने में लगेगा उतना आपको जवाब क्लिक करने में लगेगा। लेकिन जैसे ही मैथ और मानसिक क्षमता परीक्षण आती है, आपका समय लगेगा। तो पेपर कैसे देना है, पेपर कैसे क्वालिफाई करना है, ये सब एक अलग प्रोसेस है। आपकी पढ़ाई की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण को कम से कम समय में सॉल्व करके बैठ जाओ। और उसके बाद जो टाइम है उसमें आप प्राथमिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण का जवाब देंगे। चलिए वो सब आगे की बात है, पहले तो पढ़ाई करना है, बाद में परीक्षा कैसे देना है वो बात करनी है। जो माध्यमिक विद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय के लिए जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए है कि उनका खुद का सब्जेक्ट पे उनको बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि आप 50 में 50 ले भी आते हैं, आप 50 में 50 ले भी आते हैं, फिर भी भाग 1 आपको लाएंगे, तभी आपका मान लेते हैं आप क्वालिफाई करके 40%, महिला हैं तो 32%, हाईएस्ट है ना 40%। तो आपको क्या लगता है कि 4 लाख परीक्षार्थी बैठेंगे कम से कम, और उसमें आपका सिर्फ क्वालिफाइंग पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, और मार्क्स लाने के लिए आपका सब्जेक्ट जो है उसको मजबूत करना पड़ेगा। पेपर का स्टैंडर्ड हाई होगा, हम आपको पहले भी बोल रहे हैं। बीपीएससी एकदम चाह रही है, निचोड़ लेगी, ऐसा उसका एम है। तो उस एम के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। बाकी सामान्य अध्ययन का पेपर आराम से होगा। जो भी हम लोग अब डिटेल टॉपिक पे जाएंगे, डिटेल सिलेबस पर जाएंगे। क्लास 1 to 5 के लिए हमारा अलग जीके जीएस का पार्ट चलता रहेगा। हिंदी इंग्लिश पे भी हम लोग करेंगे। आप लोग को किसी भी तरह की भाषा का या किसी भी सब्जेक्ट का कुछ भी जानकारी चाहिए रहेगा या मदद चाहिए रहेगा, आप निसंकोच, क्योंकि पैसा दे के कोचिंग ज्वाइन करके ये करके आपके पास समय नहीं है। आप सीधा यूट्यूब से जहाँ भी है, जो भी जिनके भी अच्छे कंटेंट्स हैं उनके साथ पढ़ो। आपकी पढ़ाई बेसिक्स होनी चाहिए, बेसिक्स कंप्लीट होगी तो आपका कोई पेपर निकलेगा। करंट अफेयर लगातार आपको करंट अफेयर में शुरुआत करना है। हम आपके लिए सदैव लगे रहेंगे कि आपका पेपर निकले। इसके लिए जो भी मेहनत हमें करना पड़ेगा हम करेंगे। आपको आपका पेपर निकालना है, आज से आप लग जाइए। ऐसे तो हमने आपको बहुत पहले भी कहा था, करंट अफेयर जीके जीएस का आपको लगातार जुड़े रहना है। टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है। बहुत शॉर्ट में टॉपिक दे दिया गया है। जब आप प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए जो सामान्य अध्ययन का पेपर देखेंगे, सीधा 5-6 टॉपिक दे दिया गया है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अब वो कौन सा पार्ट्स है, जैसे अब हम जो मान लेते हैं कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, अब हम भूगोल और पर्यावरण लिख दिया यहाँ पे। अब मैं मान लेते हैं भूगोल, अब ये विश्व का भूगोल है, भारत का भूगोल है, बिहार का भूगोल है, किसके आधारित सवाल होंगे। अब हम अगर आपको ये बोल दे कि आप सिर्फ बिहार का भूगोल पढ़िए, और अगर भारत का भूगोल से संबंधित सवाल आ गए, तो विश्व के भूगोल से संबंधित सवाल आ गए, तो आपको इग्नोर किसी को नहीं कर सकते। लेकिन जब इसी डिटेल सिलेबस में अगर लिख दिया रहता है कि बिहार के भूगोल से संबंधित सवाल, तब आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन जो था वो क्लियर हो जाता है कि विश्व के भूगोल से सवाल नहीं आएंगे। लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो हमारे लिए एकदम क्लियर है कि भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए उससे संबंधित सवाल रहेंगे। 1885 से शुरू करेंगे हम, और वो हमारा जेपी आंदोलन तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन ये जेपी आंदोलन भी हमको लगता है कि इग्नोर ही करना पड़ेगा, उससे पहले 1947 तक ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे।
तो वो राष्ट्रीय आंदोलन तो क्लियर है ना कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जर्मनी का आंदोलन के बारे में बताया नहीं गया, अमेरिका में हुए आंदोलन के बारे में नहीं बताया गया, उनके स्वतंत्रता संग्राम के बारे में नहीं बताया जा रहा है। सवाल उनसे नहीं आएंगे, सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आएगा। लेकिन सामान्य विज्ञान देखिए, जीएस तो बहुत ईजी है। जीएस में तो सिंपल है कि जीएस कहीं का भी आप पेपर दीजिए तो जीएस में जो बेसिक्स रहेंगे वही आएंगे। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस का जो आता है, जिसमें आपको पॉलिटी से लेके राज व्यवस्था सब आएगा इसमें। सामान्य जागरूकता, जो इसमें भी आसान क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए, पेडोलॉजी को भी आप लोग मिस मत करिएगा, आप जो पढ़े हैं उसमें कोई भी पार्ट को मिस नहीं करना है। सिलेबस पर बहुत ही गहरी और पैनी नज़र आपको रखनी पड़ेगी। हो सकता है कि कोई टॉपिक आप पढ़े हों जिसमें से सवाल कम आए, आप ये बोलोगे नहीं भी आ सकते हैं। अब भूगोल है, विश्व का भूगोल है, भारत का भूगोल है और बिहार का भूगोल है। अब यहाँ पर हमारी थिंकिंग ये रहती है कि बिहार के भूगोल में बिहार का पेपर है, बिहार के भूगोल से ज़्यादा संबंधित सवाल रहेंगे। लेकिन क्या आप विश्व के भूगोल और भारत के भूगोल को इग्नोर कर देंगे? जी नहीं। तो यहाँ पे टॉपिक को बहुत क्लियर नहीं किया गया है। तो पेपर को टफ कैसे बनाया जाता है, इसका मीनिंग यही रहता है कि आप टॉपिक ही क्लियर मत करो, कि बच्चे कंफ्यूज रहें कि किस पर ज़्यादा फोकस करें। और जब उनका फोकस थोड़ा सा भी बटा तो वो पेपर में उनको पेपर लगेगा बहुत टफ है। पेपर में आप सवाल बाहर से तो लेके आओगे नहीं, पेपर तो वैसा ही रहता है। लेकिन क्योंकि हमारा डिटेल जो सिलेबस है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, तो यहाँ पे वही कंफ्यूजिंग है। लेकिन पेपर जो भी होगा, जैसा भी होगा, तैयारी अच्छे से करना है और पेपर देना है। हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। अब आपका डिटेल सिलेबस पे बात होगी और पेपर पे बात होगी। तो ठीक है, चलिए हम आपके साथ लगातार जुड़े रहें। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।